नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक स्त्री जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उसके पति ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसको सुनकर आपकी चीखें निकल जाएंगी। आपको भी विश्वास नहीं होगा क्या सच में इतना बड़ा कहर आन पड़ता है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वाक्या को शुरू ही कर लेते हैं। एक गांव में बहुत ही सुंदर एक मंदिर था और मंदिर के ठीक सामने एक मुस्लिम का घर था। मुस्लिम लोग वहाँ पर रहना नहीं चाहते थे क्योंकि दिन भर पूजा पाठ चलता ही रहता था और ये वो लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन उन्हीं के घर में एक लड़की रहती थी जो स्वभाव से बहुत ही कोमल थी और देखने में भी बहुत ही अच्छी थी। वह हमेशा अल्लाह की इबादत करती, दुआ करती। लेकिन एक दिन जब वह अपने घर में बैठी हुई थी और मंदिर में आरती चल रहा था, तो वह उस आरती को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन उसे तो अल्लाह की भक्ति करनी थी। वह अल्लाह की भक्ति के लिए नमाज पढ़ने लगी और फिर उसी दौरान उसे एक दिन और आरती की ध्वनि उसके कानों में जा रही थी। वह सही से इबादत नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह जैसे जैसे आरती सुनती जा रही थी उसकी आंखों से आंसू टपकने लग रहे थे। और ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार होने लगा। वह लड़की सोचने लगी कि आखिर मैं इतने दिनों से अल्लाह की इबादत करती हूँ, उस समय तो कभी मेरे आंखों से आंसू नहीं टपके, और जब भी मैं आरती सुनती हूँ ऐसा क्या हो जाता है कि मेरे मन से बहुत ही हल्का होने लगता है और मेरे आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। एक दिन जब आरती चल रही थी तो वह चुपके से धीरे से मंदिर में प्रवेश कर गई। वहाँ खड़े लोग उसे देखे और वे हैरान रह गए कि आखिर एक मुस्लिम लड़की आरती में कैसे आ गई। लेकिन वो तो हर किसी का जगह होता है, मंदिर में कोई भी जा सकता है, आप किसी को रोक टोक नहीं सकते हैं। इसलिए सब लोग चुपचाप आरती में ध्यान देने लगे। जब आरती पूरी हो गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए, तब वह लड़की जाकर उस मंदिर के पुजारी से यह सारी घटना बताने लगी। कहने लगी कि जब भी आरती होती है मैं उसे सुनती हूँ और मेरा मन हल्का होने लगता है और मेरी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसा क्यों है पुजारी जी? उस मंदिर के पुजारी जी ने कहा, देखो, भगवान सबके हैं और जो इन्हें सच्चे श्रद्धा भाव से मानता है यह उसके दुखों को जरूर दूर करते हैं। और यदि तुम भी मानोगी तो तुम्हारे भी जो भी बाधाएं हैं, दुख परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तुम चाहो तो अपने घर से भी भगवान की आरती में शामिल हो सकती हो। उस लड़की ने पंडित जी को प्रणाम किया और वापस अपने घर चली आई। धीरे धीरे समय बीतता रहा और जब जब मंदिर में पूजा पाठ होते वह अपने घर से ही प्रभु की भक्ति भाव में डूब जाती। यह सब देखकर उसके घर वाले बड़े चिंतित हो गए कि आखिर हमारे घर में सब लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और यह ऐसा लग रहा है अपना धर्म परिवर्तित कर देगी। फिर जल्दी जल्दी उसका शादी ढूंढने लगे और शादी ढूंढकर उसका निकाह एक कट्टर मुस्लिम से करा दिए जो हिंदू धर्म को बिल्कुल ही नापसंद करता था। वो सब लोग सोच रहे थे कि ये लड़की अब उसके साथ जाएगी तो फिर इसके मन से जो हिंदू धर्म बैठता जा रहा है वह दूर चला जाएगा। लेकिन लड़की को जब उसके साथ जाना था, उसके ठीक एक दिन पहले वह मंदिर के पुजारी जी से मिलने जाती है और बताती है कि मेरी जो शादी हो रही है वहाँ पर वो लोग हिंदू धर्म को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, मैं क्या करूँ। पंडित जी ने उसे एक पुस्तक दी और कहा कि देखो, तुम अपने पास इसे लगा के रखना और जब तुम्हारा मन हो, इधर उधर विचलित हो, तब इस पुस्तक को पढ़ लेना। इससे तुम अपने मन को शांत कर लोगी, साथ ही साथ भगवान की भक्ति भाव भी इस पुस्तक के माध्यम से तुम कर लोगी। वह लड़की उस पुस्तक को अपने पास रख ली और अपने घर चली गई। उस लड़की का जो पति था वह बहुत ही शक की दृष्टि से इसे हमेशा देखता रहता था। हमेशा उसे कुछ न कुछ ऐसा लगता था कि इसकी बीवी में कहीं न कोई दोष है, इसलिए वह उसे बहुत ज़्यादा नहीं मानता था। इधर यह लड़की जब उसका पति काम पर चला जाता था
और घर के सारे लोग खा पी कर सो जाते थे, तो वह उस पुस्तक को निकाल लेती और पढ़ने लगती। उसका मन उस पुस्तक में बहुत ही ज़्यादा लगता था और वह इस तरह से हमेशा भगवान की भक्ति भाव में डूबी रहती थी। लेकिन यह सब रवैया उसके पति को बिल्कुल ही पसंद नहीं पड़ता था कि वह कभी भी अपने धर्म और मजहब की बातें नहीं करती है, और नहीं तो कभी कोई बात भी होता है तो उसमें हिंदुओं का पक्ष लेती रहती है। वह इस बात से लेके बहुत नाराज रहता था और कई बार इसे मारता था, पीटता था। बेचारी सिसक सिसक कर रो लेती थी, लेकिन इसके मन में तो ईश्वर की भक्ति समाई हुई थी, भगवान की भक्ति ही इसके मन में डूबी हुई थी। एक दिन रात्रि काल के समय जब सब लोग सोने चले गए थे और उस रात में जब इसे लगा कि उसका पति भी सो गया है, तो वह निकलकर बगल वाले कमरे में चली गई और वहाँ पर जाकर फिर प्रभु की आरती और पूजा पाठ करने लगी। अचानक उसके पति की नींद खुली और अपने पास अपनी पत्नी को न देखकर वह घबरा गया और जाकर देखा, और ऐसा मंजर देखकर वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया। वह तत्काल वहाँ से जितनी पुस्तकें थी इधर उधर फेंकने लगा। वह उस पुस्तक को भी छीन लिया जो उसे सीने से लगा कर रखती थी, जिस पुस्तक को वह हमेशा पढ़ती थी। वह उसे कहने लगा, इसे फाड़ कर अभी के अभी फेंक दो। यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बातें मानो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन उस लड़की के मन में तो भगवान समाये हुए थे। वह तो भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी, इसलिए उसने मना कर दिया और नतीजा ये हुआ कि वह अपने घर से इसे मार पीट कर बाहर खदेड़ दिया। बेचारी रोती बिलखिलाती करे तो क्या करे। उसके दरवाजे पर ही रात भर बैठी रही, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोला, और वह बेचारी करती भी तो क्या करती। वह ससुराल में अभी नई थी, इसलिए वह वहीं पर बैठे रहना ही सही समझी। इस तरह से वह कुछ दिनों तक तो उसकी अनुसार चली, लेकिन उसके मन में कभी भी अपने मजहब, अपने धर्म को लेकर अच्छा नहीं लगता था। वह जब भी किसी परेशानी में होती और ईश्वर को याद करती, उसकी परेशानी फौरन दूर हो जाती थी। अब वह सोचने लगी थी कि आखिर मेरे घर इस यहाँ पर रहने ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और मुझे तो कोई यहाँ मानने वाला भी नहीं है। इसलिए वह एक दो बार कोशिश की कि क्यों ना मैं इस घर को छोड़कर ही निकल जाऊं। वह एक दिन रात्रि काल के समय जब सब लोग सो रहे थे, तब अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गई और जाने लगी। लेकिन अचानक उसके पति की नींद खुली और वह जब नहीं देखा तो वह उसे ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूम रहा था कि अचानक उस पर उसकी नज़र पड़ गई। वह उसे रास्ते में ही मारने लगा, पीटने लगा, लेकिन वह इन सब चीज़ों को चुपचाप मारपीट को सह ली। लेकिन अगले ही पल उसके पति के साथ जो हुआ वह देखकर वह हैरान रह गई। अचानक वह अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाया और अचानक धड़ाम से सड़क पर ही गिर गया, और उसके शरीर में अजीब सी परिवर्तन होने लगी और उसका शरीर फूलने लगा, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। यह सब देखकर वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए, वह करे तो क्या करे। वह भागी भागी उस पुजारी जी के पास गई और जाकर यह सब कहानी बताने लगी। पुजारी जी ने उसे पानी से भरा एक छोटा सा पात्र दिया और कहा कि ले जाकर यह उसके शरीर पर छिड़क दो। जैसे ही वह लड़की उस पात्र को लेकर आई और उसके शरीर पर छिड़की, उसका शरीर पुनः नॉर्मल होने लगा और ठीक वैसे ही हो गया। और उसका पति कहने लगा कि मुझसे तो गलती हो गई, मैं तुम्हारी भक्ति भाव को नहीं जान पाया और मैं हमेशा तुम पर इतना ज़्यादा अत्याचार करता रहा। आज तुमने मेरी जान बचा ली। वह उस लड़की से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि ले चलो, मुझे भी वहाँ पर ले चलो जहाँ से तुम ये जल लाई थी। वह लड़की उसी रात में अपने पति को लेकर उस पुजारी बाबा के पास पहुँची और पुजारी बाबा के देखते ही वह उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे बाबा, आप मुझे मेरे शरण में ले लीजिए, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। मैंने जाने अनजाने में जाने कितनी गलतियाँ की है, कितना अत्याचार इस पर किया, लेकिन जब भी मैं इस पर अत्याचार करता था मेरे साथ कोई न कोई घटना जरूर होती थी।
मेरा बहुत नुकसान होता था उस दिन। और यह बेचारी हमेशा अपने भक्ति भाव में डूबी रहती थी और इस पर मैं अत्याचार करता रहता था। मुझे क्षमा करें, मैं भी हिंदू धर्म को ही अपनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से पुजारी जी ने उसे समझाया बुझाया और कहा कि ठीक है, यदि तुम अपना स्वेच्छा से प्रभु की भक्ति भाव करना चाहते हो तो तुम्हें इजाज़त है और तुम्हें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। इस प्रकार से वह दोनों पति पत्नी मिलजुल कर रहने लगे। उनके घर में प्रभु की भक्ति भाव होने लगी और उनका जीवन काफ़ी खुशहाल हो गया। मित्रों, ईश्वर सबके हैं और जो इन्हें सच्चे श्रद्धा भाव से मानता है उसके ऊपर इनकी कृपा जरूर बनी रहती है। आप सभी को मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आपके घर परिवार पर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।